तस्वीरों में नजर आ रही इस महिला को जरा गौर से देखिए। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सादगी और पहली नजर में बिल्कुल एक आम महिला। लेकिन इस मासूम चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि इसके चेहरे के पीछे छिपे कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनते सुनते आपकी रूह तक कांप जाएगी। इसने पहले अपने ही पति को मौत के घाट उतारा, फिर उसके शव को घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया और फिर ऊपर से नई चमचमाती हुई टाइल्स बिछवा दी। और सबसे डरावने वाली बात, अगले 45 दिनों तक ये उसी बाथरूम में बेखौफ नहाती रही जहां इसके पैरों के ठीक नीचे इसके पति का शव दफन था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद इस महिला ने ऐसा खेल खेला जिसने पुलिस से लेकर पूरे परिवार तक हर किसी को हैरत में डाल दिया। और जब इस महिला का यह खौफनाक राज खुला तो सुनने वालों के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा का है। यहाँ रहने वाले सुरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी रूबी, 2 बेटियों और बुजुर्ग माँ के साथ रहते थे। 17 मई की रात इस घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगली सुबह सुरेंद्र अचानक घर से गायब हो गए। घर में मौजूद उनकी पत्नी रूबी का कहना था कि दोनों के बीच में रात को कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पति सुरेंद्र गुस्से में घर से निकल गए। रूबी की बात पर उस वक्त किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि घर में पति पत्नी के बीच में पहले भी झगड़े होते रहते थे। इसलिए जब रूबी ने ये बात कही कि सुरेंद्र नाराज होकर घर से चले गए हैं, तो परिवार ने भी यही समझा कि शायद 2-4 दिन में वापस लौट आएगा। लेकिन उस दिन रूबी ने एक और काम किया। उसने सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा, जो कि राजस्थान के भरतपुर में रहते हैं, उन्हें फोन किया और उनसे फोन करके कहा कि वो तुरंत आगरा पहुंचे, लेकिन घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। माँ और दोनों बेटियों को वो खुद घर से बाहर भेज रही है और तुम उन्हें वहीं से अपने साथ राजस्थान ले जाना। अनिल को ये बात थोड़ी सी अजीब तो लगी, लेकिन उस वक्त उनका पूरा ध्यान माँ और दोनों बच्चियों को सुरक्षित अपने साथ ले जाने पर था। जब वो आगरा पहुंचे तो जैसा रूबी ने कहा था, उन्हें माँ और दोनों बच्चियां घर से कुछ दूरी पर मिल गई। अनिल उन्हें लेकर भरतपुर के लिए निकल गई। थोड़ी देर के बाद रूबी का फिर फोन आया और इस बार उसने कहा कि सुरेंद्र उससे झगड़ा करके और 5,000 रुपए लेकर कहीं चले गए हैं और जाते जाते कह गए हैं कि 2-3 दिन के बाद खुद ही लौट आएंगे या फिर फोन कर देंगे। इसके बाद रूबी खुद भी भरतपुर अपने जेठ के घर रहने के लिए पहुंच गई। इधर परिवार ने सुरेंद्र का इंतजार करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, पूरा 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन ना तो सुरेंद्र का कोई फोन आया और ना ही उसकी कोई खैर खैरियत मिली और ना ही सुरेंद्र का कहीं कुछ पता चला। उधर करीब 8 दिन के बाद रूबी दोबारा आगरा लौट आई और फिर उसने अपने घर में कुछ मजदूर बुलवाए, बाथरूम में काम कराया और नई टाइल्स बिछवा दी गई, जिसे देखने वालों ने सोचा कि ये एक सामान्य मरम्मत का काम चल रहा है। किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर दिन बीतते जा रहे थे और उधर सुरेंद्र की तलाश अब परिवार की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन सुरेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 26 मई को उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करा दी गई। अब परिवार के साथ साथ पुलिस भी सुरेंद्र की तलाश में जुटी हुई थी। रूबी भी हर जगह यही कहती कि उसे नहीं पता सुरेंद्र आखिर कहाँ चले गए। वो पुलिस के साथ बैठकर सीसीटीवी फुटेज भी देखी। रूबी भी हर जगह यही कहती कि उसे नहीं पता कि सुरेंद्र आखिर कहाँ गए। वो खुद थाने के चक्कर काटती, पुलिस के साथ बैठकर सीसीटीवी फुटेज भी देखती, रिश्तेदारों से भी बातें करती और जब भी सुरेंद्र का जिक्र होता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो रोने लगती। उसे देखकर शायद ही कोई कह सकता था कि उसके पास इस पूरे मामले का सबसे बड़ा जवाब छिपा है। उधर सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा अपने स्तर पर भी लोगों से बातें कर रहे थे, जिससे उम्मीद थी सबसे पूछ लिया गया, लेकिन हर बार नतीजा वही, सुरेंद्र का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। इस बीच अनिल को एक बात बार बार परेशान करने लगी। उन्हें याद आया कि 18 मई की सुबह रूबी ने उनके घर आने से मना कर दिया था। माँ और दोनों बच्चियों को घर के बाहर बुलाकर सौंप दिया था। उस वक्त उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यही बात उनके दिमाग में घूमने लगी। उन्हें लगा अगर सुरेंद्र सचमुच घर छोड़कर गए थे तो फिर घर के अंदर जाने से आखिर उन्हें क्यों रोका गया था। यहीं से अनिल ने रूबी से अलग अलग तरीके से बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही ऊंची आवाज में कोई सवाल किया। बस एक दिन उन्होंने रूबी से इतना कहा, अगर किसी परेशानी में फंस गई हो तो मुझे सच बता दो, जो होगा साथ मिलकर देख लेंगे। कुछ पल तक रूबी बिल्कुल खामोश रही
और फिर उसकी खामोशी टूट गई। जो बात पिछले 45 दिनों से सिर्फ उसी तक सीमित थी, वो पहली बार किसी और के सामने आ चुकी थी। रूबी की बात सुनते ही अनिल के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अब एक पल की भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। उन्होंने तुरंत पुलिस को पूरी बात बता दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जिस बाथरूम को अब तक घर का एक सामान्य हिस्सा समझा जा रहा था, उसी की तरफ सबकी नजरें टिक गई। पुलिस ने बिना देर किए बाथरूम का फर्श तुड़वाना शुरू कराया और जैसे जैसे टाइल्स हटती गई, वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों की बेचैनी भी बढ़ती गई। कुछ देर के बाद सीमेंट के नीचे मिट्टी दिखाई देने लगी। अब तक हर कोई समझ चुका था कि इस बाथरूम के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे जानबूझकर दुनिया की नजरों से दूर रखा गया था। मजदूर लगातार खुदाई करते रहे और कुछ देर के बाद मिट्टी के अंदर से मानव अवशेष दिखाई दिए। जिस इंसान को पूरा परिवार 1.5 महीने तक हर जगह तलाश करता रहा, वो उसी घर के बाथरूम के नीचे दफन था। लेकिन करीब 45 दिन बीत चुके थे, शव पूरी तरह से गल चुका था। मौके से सिर्फ कंकाल बरामद हुआ। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। उधर रूबी से पूछताछ शुरू हुई। अब उसके पास कुछ भी छिपाने की गुंजाइश नहीं बची थी। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि पति के साथ उसका रिश्ता काफी समय से खराब चल रहा था। दोनों के बीच में रोजाना झगड़े होते थे। उसका आरोप था कि सुरेंद्र शराब पीने के बाद उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करता था। इन्हीं बातों को लेकर घर का माहौल लगातार बिगड़ता चला गया और फिर 17 मई की रात सब कुछ बदल गया। उसने खाने में खीर बनाई और उसी खीर में 18 नींद की गोलियां मिला दी और जब अगली सुबह सुरेंद्र नहीं उठा और उसने चेक किया तो सुरेंद्र की मौत हो चुकी थी। किसी को शक न हो इसलिए उसने 18 मई की सुबह सबसे पहले अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया, फिर मां और दोनों बेटियों को घर से दूर भिजवाया और फिर सुरेंद्र के शव को कमरे से खींचकर बाथरूम में ले गई और वहां बड़ा गड्ढा खोदकर सुरेंद्र को दफन कर दिया और फिर वो खुद भी भरतपुर चली गई। फिर 8 दिन के बाद वो वापस लौटी और बाथरूम में नया फर्श बनवा दिया और फिर ऊपर नई टाइल्स भी बिछवा दी। उसे लगा था कि अब ये राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। इतने दिनों किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि जिस बाथरूम को लोग एक सामान्य बाथरूम समझ रहे थे, वहीं इस पूरे केस का सबसे बड़ा राज दफन था। अब पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस केस की हर कड़ी जोड़ी जा रही है। एक झूठ जिसे 45 दिनों तक सच बनाकर जिया गया, आखिरकार उसी घर के बाथरूम की फर्श के टूटते ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया। रिश्तों में जब भरोसा खत्म होने लगता है तो उसका अंजाम कई जिंदगियां बदल देता है। फिलहाल आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है और अब उम्मीद है कि अभी और नए राज खुलकर सामने आ सकते हैं।